EH, ठीक है। इसमें जो डिवाइस दिखाया जा रहा है डायग्राम 10.5 में वो आपका है बैरोमेट्रिक। जो बैरोमीटर होता है ना, तो बैरोमीटर जो होता है वो यूज़ किया जाता है यूज़ टू मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो आपका बैरोमीटर होता है। इसीलिए एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो 1 बार होता है, और 1 बार कितने पास के बराबर था? 1 बार 10⁵ चल ठीक है। हाँ सॉरी मुझे लगा कुछ बोल रहा। आगे देखते हैं। इसी में जो आपका नेक्स्ट है आपका है मैनोमीटर। एक बैरोमीटर था और एक आपका मैनोमीटर है। तो जो मैनोमीटर होता है वो एक डिवाइस है, ठीक है, और ये डिवाइस यूज़ किया जाता है 2 पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करने के लिए, ठीक है भाई। बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करता है, और मैनोमीटर वो डिवाइस है वो 2 पॉइंट के बीच में कितने का प्रेशर डिफरेंस है वो मेज़र करता है। एक्चुअल में ये एक प्रकार का यू ट्यूब होता है, यू शेप्ड ट्यूब, यूट्यूब वाला ट्यूब नहीं, यू शेप्ड ट्यूब है। मान लीजिए एक पाइप ये रहा, 2 पाइप हो गए आपके, ठीक है। ये पाइप ऐसे रखे हुए हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे सिर्फ क्रॉस सेक्शन नज़र आएगा। ये पाइप ऐसे हैं, 2 पाइप बिछा दिए हमने, हमें इन दोनों पाइपों में प्रेशर मेजर करना है कि कितने का डिफरेंस चल रहा है इन दोनों में, ठीक। तो आप क्या करोगे, एक ट्यूब यू शेप लगा दोगे इसके बीच में, और उस यू शेप ट्यूब में कोई एक लिक्विड डाल दोगे, एक ऐसा लिक्विड जो दोनों के डेंसिटी से अलग होगा ताकि मिक्स ना हो पाए वो, ठीक है, दोनों अलग अलग रहेंगे। तो जैसे ही उस एक ट्यूब ये रहा, एक पाइप, और दूसरा पाइप ये रहा, ठीक है, 2 पाइप हो गए, पाइप ये रहा, एक पाइप ये रहा, इसके बीच में यहाँ और यहाँ यू शेप्ड ट्यूब लगा दिया, इसको हम मैनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। इसमें लिक्विड अलग डेंसिटी का है यहाँ तक, ठीक है, जल्दी आओ सर जी, नमस्ते। और इसमें अलग लिक्विड का है, तो इसमें अलग लिक्विड है, इसमें अलग लिक्विड है, और यहाँ पे आपने एक अलग प्रकार की डेंसिटी का लिक्विड डाल रखा है, ठीक। जैसे ही इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस होगा, एक तरफ ज़्यादा प्रेशर होगा, एक तरफ लो प्रेशर होगा, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। तो मान लेते हैं कि इस वाले में ज़्यादा प्रेशर है, ये हमारा PA है, और यहाँ पे पाइप PB, यहाँ पे प्रेशर B, यहाँ पे प्रेशर A, इस पॉइंट पे प्रेशर A, यहाँ पे प्रेशर B, और हम मान रहे हैं कि भाई A वाला प्रेशर B वाले प्रेशर से ज़्यादा है। तो जब ये ज़्यादा प्रेशर होगा तो इस लिक्विड को पुश कर देगा PB, ठीक है भाई। तो ये ज़्यादा प्रेशर में वैसे ये पुश करेगा नीचे की तरफ। तो ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, ये मैनोमीटर है, इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो भरा हुआ है इसमें ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ये पुश करेगा, ये लिक्विड नीचे चला जाएगा, लेवल, ये लेवल नीचे पहुंच जाएगा, और ये वाला लेवल ऊपर पहुंच जाएगा। समझ में आया? तो ये जो लेवल का डिफरेंस आता है ना, ये डिफरेंस, मैनोमीटर इसी डिफरेंस को मेज़र करता है, और इसी की वजह से बता देगा कि यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस कितना है, ठीक है। ये आपका मैनोमीटर है, डन। देखो भाई कैसे मेजर करता है, मेजर कैसे करेगा भाई। मान लेते हैं यहाँ पे आप प्रेशर लिखेंगे PA, प्रेशर PA। एक बात बता दूँ, जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते हो आपका प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि गॉस प्रेशर है ना, हाइट यानी डेप्थ बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है। जैसे जैसे आप पानी के नीचे जाते हो ना तो प्रेशर बढ़ेगा, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो प्रेशर हम प्लस में लेंगे, और जब ऊपर जाएंगे तो प्रेशर माइनस में लेंगे, यानी घट रहा है प्रेशर, ठीक है। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखते कैसे हैं, यहाँ पे लिखेंगे आप प्रेशर PA लिख दिया,
यहाँ से ये हाइट है h1, हाइट h1 और इसकी डेंसिटी ρ1। तो यहाँ से जब मैं h1 नीचे जाऊँगा, इस पॉइंट तक पहुँच जाऊँगा, इस पॉइंट पे जब मैं नीचे पहुँचूँगा तो यहाँ पे कितना प्रेशर डिक्रीज होगा, ρ1 GH1। डन। अब मैं यहाँ से सीधा यहाँ पे जंप कर सकता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ पहुँच सकता हूँ। क्यों? कि जितना प्रेशर इंक्रीज करेगा उतना ही डिक्रीज करेगा, कैंसिल आउट। यह समझ में, जितना यहाँ से मेरा प्रेशर प्लस होगा उतना ही मेरा माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो मैं यहाँ सीधा यहाँ जंप कर जाऊँगा। ठीक है। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, जब भी नीचे सेम लिक्विड होता है तो आप सेम लेवल पे आप जंप कर सकते हो। वैसे भी पास्कल लॉ कहता है जब सेम लेवल है तो प्रेशर भी सेम ही रहेगा सब कुछ। तो यहाँ का प्रेशर सेम रहेगा, तो यहाँ से आप सीधा यहाँ पहुँच जाओ। अब यहाँ से आप कहाँ जा रहे हैं, ऊपर। तो ये देखिए, ये जो लिक्विड दिखाई दे रहा है ये मैनोमेट्रिक लिक्विड था, फ्लूइड, ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। तो इसे लिखूँगा मैं डेंसिटी ρm, क्योंकि जिसमें लिक्विड भरा हुआ है वो ρm है, और जो हाइट है वो hm है मैनोमेट्रिक वाले का। डन। तो यहाँ से प्रेशर जब ऊपर जा रहा हूँ तो क्या लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे बाहर, माइनस साइन, क्योंकि प्रेशर जैसे जैसे हाइट ऊपर जाती है ना, डेप्थ घटता है तो प्रेशर भी घटता है। कुछ प्रॉब्लम, ρm GHm। और ऊपर जाइए, इधर देखिए, ये अब आपका दूसरा लिक्विड आ गया है जिसकी डेंसिटी है ρ2 और हाइट है h2, तो माइनस ρ2 GH2। अब आ गए हम बी पे, तो माइनस PB लिख करके इक्वल टू 0 कर दीजिए, खत्म। कहाँ पे जी? ठीक है। अब क्या कीजिए, तो आपका आ गया ये PA माइनस PB इज इक्वल टू, इसे उठाओ दोनों को राइट में भेज दो, ये बन जाएगा आपका ρm GHm प्लस ρ2 GH2 और माइनस का ρ1 GH1। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। हाँ, कोई बात नहीं। अब ये इस तरीके से आप ये डिफरेंस निकाल सकते हो कि प्रेशर A पे और प्रेशर B में कितने का डिफरेंस है। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आप समझ लो कि इक्वेशन लिखा कैसे जाता है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे प्रेशर इंक्रीज करेगा, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, माइनस साइन का लगाएंगे। ठीक है, इसे उतार लीजिए और ध्यान रखना कि मैनोमेट्रिक डिवाइस is used to measure pressure difference between two पोजीशंस, जो बोलना बोल लीजिए, दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितने का है वो मेजर करने के लिए आप मैनोमेट्रिक डिवाइस यूज़ करते हैं। ठीक है, ताल लीजिए इसे। PA और ये PB, दो ट्यूब है, PA और एक PB है। ठीक है, इसमें भर रखा है हमने वाटर। ठीक है, इसमें वाटर है और इसमें आपका ऑयल है भाई। अब इसे घर ले आ गया ऐसे, तो जितना होगा उतना तो मेंटेन रखना पड़ेगा ना। अरे नहीं, ऐसे कैसे भर देना यार। और ये आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, इसमें वाटर है। वाटर की डेंसिटी आपको पता ही कितनी होती है, 1000। ठीक है, और एक टर्म होता है जिसे बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी। ध्यान रखना, कभी कभी न्यूमेरिकल करते समय डेंसिटी ना देके स्पेसिफिक ग्रेविटी देगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड टू दी डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि होता है आपका 1000 kg/m³। ठीक है, 1000 kg/m³ वाटर की डेंसिटी। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी की दी जा रही हो, कुछ भी दी जा रही हो, तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मिल जाएगा आपको। ठीक है, जैसे ये वाटर है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी
एस जी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.5 है और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। डन। आपको प्रेशर पी ए माइनस पी बी निकालना है, कितने का प्रेशर है ए और बी के बीच में। अगर ये जो लेवल है यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका 20 सेंटीमीटर है। डन। और ये आपका 5 सेंटीमीटर है, 5, ये 5 है, ये 20 है। और यहाँ से ये जो लेवल था ये भी आपका 5 ही है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो बताइए पी ए और पी बी के बीच में डिफरेंस कितने का है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ध्यान सुनिए पहले। ये तो हाइट पता चल चुकी है, ये भी हाइट मिल ही गई है, ये हाइट बाकी रह गई। ये हाइट कितनी हो जाएगी फिर 10 सेंटीमीटर। कुछ दिक्कत नहीं। क्या करेंगे आप, पी ए से स्टार्ट करेंगे। पी ए प्लस, आप नीचे जा रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ, मान लेते हैं ये हमारा जो है ये फर्स्ट है, फर्स्ट लिक्विड रो 1, ये रो 2 ले लेंगे और इसको रो 3 ले लेते हैं, डेंसिटी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो रो 1 GH1, कुछ दिक्कत किसी को नहीं। प्लस भाई यहाँ तक पहुँच चुके थे, अब यहाँ से मतलब मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। नीचे सेम फ्लूइड है, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने से प्लस आएगा माइनस आएगा, माइनस, क्योंकि ऊपर जाने पे डेप्थ घटता है, प्रेशर भी घटेगा। तो माइनस का रो 2 GH2, कुछ दिक्कत। ऊपर हो जा रहे हैं, माइनस का रो 3 GH3 माइनस का PB इक्वल टू 0। PA माइनस PB इज इक्वल टू रो 2 H2 प्लस रो 3 H3 माइनस का रो 1 H1 और G मैंने कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, चलिए रो 2 ये डेंसिटी है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 13.5 है तो डेंसिटी कितनी जाएगी इसकी 13.5 इंटू 1000। ठीक है, H2 कितना है इसका हाइट 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻², मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही रो 3 की वैल्यू क्या होगी भाई, अरे यार 800, कौन है, नाम क्या है कौन का, होम, घर से होम दे यार, मैं वो कर रहा था तो